हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, जहां पर हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझेंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो। आपका जो तरीका होता है वही बताता है या वही तय करता है कि कितना टाइम आप लोगों को लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। प्रैक्टिस पर ही चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती है। तो ये एक टाइप से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ही है। तो फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और चुटकी बजाते हुए करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोग क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो और अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। जैसे P जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। अगले 2 घंटों में उसके बाद वाले 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और हमें पता करना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। भाई एवरेज स्पीड अगर सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड दे रखी होती है सेम डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन जब आपके पास अलग अलग चीजें होती है ना, डिस्टेंस आपका सेम नहीं होता, तो हमारा एवरेज एज होती है, एज कह रहा हूं सॉरी, एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसा हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए सबसे पहले डिस्टेंस भी तो पता करनी है। फॉर्मूला अगर आपको लगाना है, अगर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है तो आपको पहले टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा ये ले रहा है, 2 घंटे और ले रहा है, टोटल 3 घंटे। लेकिन डिस्टेंस कैसे आएगा, लगाओ फॉर्मूला यार। एक फॉर्मूला हमें याद है बचपन से, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कभी हम भूलते ही नहीं है। तो हमें स्पीड दे रखी है पहले वाले के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी हमें दे रखा है 1 घंटा। डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 50 गुणा 1 यानी कितना 50 किलोमीटर। लेकिन पेपर में हमें सजानी नहीं है चीजें। पेपर में हम अप्सरा डार्क पेंसिल से नहीं लिखते, जो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग वाले देता है। पेपर में हम लोगों ने सिर्फ ऑप्शन टिक करने हैं ABCD, तो ज्यादा कुछ सजाने की जरूरत नहीं है। जितना पॉसिबल हो सके हमने क्वेश्चंस को क्या करना है, माइंड में सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना माइंड में सॉल्व करने की, तब तक हमें इस टाइप से जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो खैर मैंने तो आप लोग को क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताना है, लेकिन साथ साथ में ये चीजें भी आप लोग को बताते हुए चलूंगा कि आप लोगों ने एक्चुअल में करना क्या है। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे ना माइंड में सॉल्व करने की, तब तक आप लोग पेन का यूज करेंगे, और जितना ज्यादा पेन का यूज उतना ज्यादा टाइम, ऑब्वियस सी बात होती है ना। चलो दूसरे वाले के लिए समय कितना है, 2 घंटे है, और स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 140 किलोमीटर। बस खत्म हो गई चीजें। टोटल डिस्टेंस मेरे को पता चला, एक कितना चल रहा है 50 चल रहा है, और एक कितना चल रहा है 140। 1 घंटा पहले लगा, 2 घंटा बाद में लगा, तो 190 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप 3 घंटे में तय करते हो तो आपकी जो स्पीड होगी 3 छिंग 18, 3 तिया 9। अब ये बन गया आपके पास रिपीट करने वाला, है ना, रिपीटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो भाई ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखते हैं। चक्कर चक्कर लगाने की बात कर रहा है। तो एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर चलते हुए अंश का एक चक्कर 18 मिनट में पूरा होता है, सिद्धि का चक्कर 12 मिनट में पूरा होता है। वो एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद मिलेंगे। तो कभी भी आपसे अगर दोबारा मिलने की बात करता है तो हम निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का सबसे पहला मीटिंग पॉइंट होता है। और ये तो कह रहा है कि दोबारा कब मिलेंगे वो उस वाले पॉइंट पर, मिला देते हैं उनको। तो एलसीएम निकालो, 12 और 18 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं 18 चौक 72, इसका मतलब क्या है 72 मिनट लगेंगे। 72 क्यों, इससे छोटा भी तो आ रहा है हमारे पास, 36 आ रहा है। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 36, यानी मात्र 36 मिनट में वो दोबारा मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एलसीएम निकालो इसका। तो हमने समझना है कहीं पर भी दोबारा मिलने की बात करता है, दोबारा एक साथ बचने की बात करता है, एक साथ कहीं पर टुगेदर यानी गैदर होने की बात करता है। तो कहीं भी दोबारा मिलने की बात होती है, एक साथ बचने की बात होती है, जैसे घंटियों में, तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम। ध्यान रखना है इसका, ठीक है। एलसीएम वो सबसे पहली संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का कॉमन पॉइंट होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे करते हैं मूव, देखते हैं क्या आएगा आंसर।
एक कार्य का मूल्य जो है वो हर साल 20% कम होता जाता है, और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी तो होता है, रेट कम होता जाता है। तो 2 साल बाद उसका मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। तो भाई स्टार्टिंग में कितना था, तो हमें निकालना है ओरिजिनल। ओरिजिनल हमेशा किससे निकलता है, रिजल्ट से निकलता है। लेकिन अगर मेरे को ओरिजिनल बनाना है, बात परसेंटेज की हो रही है, तो 100% ओरिजिनल होता है। लेकिन अगर ये 20% कम हो गया तो रिजल्ट कितना होगा आपका, 80%। हमें 2 साल का बताना है। 1 साल में पीछे ले गया, 1 साल और पीछे ले जा लो, क्योंकि 20% का ही तो लॉस था। चलिए भाई इसको सॉल्व करो। 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट दो। 8 चिंग कितना आपके पास, 48। 8 सते 56, 8 पंजे 40। तो भाई 75 के बाद अगर मैं क्या लगा दूं, 4 जीरो लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत महंगी थी, 7,50,000 की थी भाई साहब। और अब घट घट के कितनी बची है, 4,80,000 बची है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो कुछ नहीं करा हमने, फिर से यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वेश्चन से फिर हम लोगों ने समझना है। क्वेश्चन से सिर्फ हम लोगों ने समझना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो कभी भी हमसे अगर ओरिजिनल पूछता है तो ध्यान रखना 100 ऊपर होता है और रिजल्ट क्या होता है, नीचे होता है। संख्या में कुछ भी हो, लेकिन परसेंटेज में 100 ओरिजिनल होता है और रिजल्ट 100 में प्लस या माइनस करने के बाद ही आता है। 48,000 था, हमने क्या कर दिया उसको 8 से या 80 से काट दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 6 साल में राशि 60% बढ़ जाती है। किसी भी राशि का बढ़ना आपकी राशि पर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। 100 रुपए जमा करें, 110 रुपए मिले, तो आपकी राशि 10 रुपए बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 10 रुपए आप लोगों को ब्याज मिला है, बस। समान दर पर 3 साल बाद 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अरे भाई साहब, तो इसने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिला दिया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हम सिंपल इंटरेस्ट लेके चलेंगे। जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा, वहां पर हम कंपाउंड लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले उसने बोला 6 साल में 60% बढ़ जाता है, और आपको पता है साधारण ब्याज बहुत ढीठ होता है, वो कभी भी परिवर्तन चाहता ही नहीं है। वो कहता है मैं तो भाई हर साल बराबर मिलूंगा। पहले साल 10 मिला, दूसरे भी 10 मिलूंगा, तीसरा भी 10, चौथा भी 10, पांचवा भी 10, हर बार आपका 10 मिलता रहूंगा। हमने कहा ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो गया। 60% अगर 6 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 10%। अब उसने कहा कि अगर आपको 1 साल की ब्याज की दर पता चल गई, तो मेरे को 3 साल का बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो अब आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम साधारण ब्याज के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बस सभी जितने भी साल दे रखे हैं ना, उसकी ब्याज की दर एक साथ इंक्लूड कर दो। तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%। तो 2 साल में कितना मिलता है, वैसे तो मिलना चाहिए था साधारण ब्याज 20%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 21 मिलेगा। अगर मैं इसको तीसरे साल के साथ इंक्लूड कर दूं तो 33.1%। कैसे आता है, फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100। फॉर्मूला पता होगा आपको, इसका मिलता जुलता भाई आपको याद आ रहा होगा, xy अपॉन 100। लेकिन यहां पर ब्याज की दर सेम है ना, तो पहला भी सेम होगा, दूसरा भी सेम होगा, यानी आप कह सकते हो 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला दूसरे तरीके से लिख दिया। कंबाइंड करेंगे तो 33.1%। और आप अगर एक बार ब्याज की दर कंबाइंड कर दो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अंतर नहीं होता, रुपए को छोड़कर सेम सॉल्व होता है। साधारण ब्याज भी मूलधन पे मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन पे मिलता है। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ पहले साल का मूलधन पे मिलता है, दूसरे साल से वो किस पे मिलने लग जाता है, मिश्र धन पे, यानी पहले साल प्रिंसिपल पे, अगले साल से अमाउंट पे। लेकिन अगर आपने ब्याज की दर एक साथ इंक्लूड कर दी ना, तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल पर निकाल सकते हो। तो हमारा ब्याज कितना है, 33.1%। 3 से 3 जीरो काटो तो 3310 और बन गए आप लोग हीरो। आंसर हमारा क्या होगा, कहां है, ये वाला ऑप्शन बी। अगर वो बोलता अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 10,000 के साथ हम 3310 जोड़ देते। उसने अमाउंट नहीं पूछा, उसने बोला CI बताओ। चलो ठीक है, बता दिया। तो अब अगले क्वेश्चन पे करते हैं मूव। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 5% एक और दे दिया है क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5% साधारण ब्याज की दर से 3 साल में एक राशि 230 रुपए हो जाती है, यानी आपने जो रुपए जमा करा है वो भी इसमें है और जो ब्याज मिला वो भी इसमें। आपको पता है हर साल ब्याज बराबर मिलता है ना। 5% के हिसाब से 3 साल में 5%, 5%, 5%, कितना परसेंट ब्याज मिलेगा आपको, 15% ब्याज मिलेगा। अगर आपको 15% ब्याज मिला है और आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू है जिसमें आपकी राशि और आपका ब्याज जुड़ा हुआ है,
तो क्यों ना मैं परसेंटेज में बात कर लूं। हमें पता है जो हमने राशि जमा करी 100% होती है, बढ़ती है तो वो ब्याज होता है। तो आपको 3 साल में कितना मिला, 15%। तो आप अगर अपनी राशि के साथ ये ब्याज जोड़ दोगे तो आपके हिसाब से आपकी राशि कितनी हो जाएगी, 115%। उसने बोला भाई तुम परसेंटेज में जो करना चाहो कर लो, मेरे को सारी वैल्यू पता थी तो मैं रुपए में बताऊंगा। हमने कहा हमारा 115% कितने के बराबर होगा, 230 रुपए के बराबर होगा। तो 1% कितने के बराबर होगा, 2 रुपए। और जब मैं राशि जमा करने गया था वो तो 100% थी, यानी कितने रुपए रही होगी, 200 रुपए रही होगी। बस क्लिक करो और आगे बढ़ो। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा जाए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, दो कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 104। तो उसका एलसीएम पता करो। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनका एलसीएम होता है, और अगर नंबर को प्राइम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 104। जैसे आप प्राइम नंबर कोई सा भी ले लो, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, आप अगर कोई कोप्राइम नंबर लेते हो, जैसे 7 और 8 ले लिया या 7 और 12 ले लिया, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। 12 सत्ते कितना होता है, 84। ये ध्यान रखना, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, है ना, बस पता होनी चाहिए आप लोग को। अक्सर हमें ये छोटे क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये छोटे क्वेश्चन भी हम लोग छोड़ के आ जाएंगे जो 5-5 10-10 सेकंड के होते हैं। चलो भाई, बात आ चुकी है मेंसुरेशन पे, 3D मेंसुरेशन पे। स्फेयर यानी गोलों की बात हो चुकी है, गोलों की बरसात हो चुकी है। वॉल्यूम उसने बोला है 216 और कितना है, 125 है। तो इनके सरफेस एरिया का रेशो पता करना है, क्या होगा। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। और सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, सरफेस एरिया वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो तो हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है और आपको पता है अगर बात रेशो की आती है तो रेशो में कभी भी कांस्टेंट वैल्यू तो रहती नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दोनों में से कट जाती है। 4/3 पाई कह रहा हूं, 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। यानी एक्चुअल में ये जो आपको वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, ये ना उनकी रेडियस का रेशो है, 216 और 125। अब अगर मेरे को R1 और R2 पता करना है तो ये R क्यूब की वैल्यू है ना, तो रूट क्यूब कितना, 216 और रूट क्यूब कितना, 125। तो ये 6 और ये 5। मेरे को रेडियस पता चल गई दोनों की कितनी कितनी है, उसी के हिसाब से उनका क्या निकला है, वॉल्यूम निकला है। उसने बोला रेडियस पता चल गई, हमने कहा हाँ। उसने बोला लेकिन अभी एक चीज और है, इसका सरफेस एरिया पता करो। तो सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, रेशो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। टाइम बचाना है तो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि रेशो में कांस्टेंट वैल्यू काम आती ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या होती हैं, कट जाती हैं अगर कॉमन है तो। आर स्क्वायर, पहला कितना है, 6 का स्क्वायर, दूसरा कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 36 और 25 क्या हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। मेंसुरेशन अगर आप लोगों को करनी है तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। फॉर्मूले अगर पता है तो सब चीज हो सकती है, क्योंकि मेंसुरेशन तो डिपेंड ही करता है किस पे, फॉर्मूलों पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन को कैसे भूल गए। हमने कहा नहीं भूले भाई। उसने बोला नहीं भूले तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है, करते हैं ट्राई करेंगे तो हर एक चीज पॉसिबल हम कर सकते हैं, है ना। बस अपने आप पे भरोसा होना चाहिए आप लोगों को। तो ये है ये ठीक है, नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 और 1/10 प्लस 2/10 और 2 प्लस कहां से आ गया, मल्टीप्लीकेशन 2/10। ये 3/10 गुणा 3/10, ये 6/10 गुणा 6/10। ठीक है, 1/100, 4/100, 9/100, 36/100, सबके अपॉन में सेम चीज है ना, कट जाएगी। ऊपर बचा मेरा 1 + 4, नीचे बचा मेरा 9 + 36, 5/45। 5/45 का मतलब कितना, 1/9। बस ठीक है। तो बस चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने, किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या किया कीजिए, पॉइंट उसका हटा दिया कीजिए, इजी हो जाता है। उसने बोला इससे पहले वाला तो सिंपल था, ये करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है भाई, सब करके दिखाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो
ये 0.2 0.2 0.2 अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 0.2 का क्या है क्यूब इंटू 0.06 का क्या क्यूब हो जाएगा, और सिर्फ इसके अपॉन में कितना है 0.12 का होल क्यूब। और अगर पूरी संख्या मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो इसका मतलब ये दोनों एक संख्या, मल्टीप्लाई क्या करती है संख्याओं को एक बनाती है। अब मैंने ध्यान दिया ऊपर तो दोनों की पावर सेम है, अगर दोनों की पावर सेम होती है तो इसका मतलब बेस मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेगा और पावर उनकी कॉमन आ जाएगी। 0.12 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अच्छा फिर से, अगर बेस मेरे डिवाइड में रहते हैं और पावर कॉमन रहती है तो पावर उनकी आ जाती है कॉमन, यानी क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे 0.12। अच्छा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये है मेरा आंसर अभी, लेकिन ऐसा कुछ तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है और सॉल्व करो। और पॉइंट वाली संख्याओं को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है, जीरो हटा दो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसके पास हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसके पास हैं, तो इसका मतलब सॉरी इसके पास 3 डिजिट थे तो 2 डिजिट वाला इसको हटा देगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 1 डिजिट, है ना। और यहां से पॉइंट हटके क्या लग जाएगा, नीचे 0 लग जाएगा। तो मेरे पास बचा 12/12 गुणा 10 और होल पावर 3। 12 से 12 को काटो, मेरा आया 1/10। 1/10 का होल क्यूब, 1 की पावर कितनी भी रख लो फर्क नहीं पड़ता, बटे 1000। नीचे के 3 जीरो हटाओ क्योंकि वो कह रहा है पॉइंट में आंसर बताओ। एक ही तो आपको ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, 1 0 0 कितने बन गए 3 डिजिट, बस आ गया आंसर। तो देखो लॉजिकल क्वेश्चन भी आएंगे वहां पर आपके, लॉजिकल कैलकुलेशन भी और लॉजिकल भी, यानी थोड़ी बहुत चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, घबराना नहीं है वहां पर। क्वेश्चंस को देख के आप लोग ठंडे दिमाग से रहोगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस बेसिक्स आप लोग के क्लियर होने चाहिए हर चीज में, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग नहीं, चाहे जीके जीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, बेसिक क्लियर नहीं है तो गड़बड़ तो होती है ना। चलो, श्याम सुंदर 2 जने हैं, 16 और 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है करने दो। श्याम ने अकेले काम शुरू करा, 10 दिन बाद सुंदर भी उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। दोनों ने काम पूरा होने तक एक दूसरे का साथ दिया, तो बताओ कितना समय लगा टोटल काम समाप्त होने में, ठीक है भाई। ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है, बी कितने में करता है, 24 में करता है। कोशिश करो कि हम क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करें, इनके एलसीएम से, यानी 16 24 कितना आपके पास 48 हो गया, 16 3 48, 24 दून 48। एफिशिएंसी आपको इस तरीके से करनी है ना। मैंने पहले क्या अप्सरा डार्क पेंसिल तो हम लेकर जा नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग वो तो हमें मिलेगा नहीं। आंसर हमें नंबर कैसे मिलेगा, ABCD में से क्या क्लिक करा है आपने, ठीक है। लेकिन फिर भी करना तो मैं आपको समझा रहा हूं, तेज कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया, अब अपने हिसाब से लेकर चलिए। उसने बोला श्याम ने अकेले काम शुरू करा, 10 दिन के बाद दूसरा आया, तो श्याम कौन है भाई, ये श्याम है ये सुंदर है। श्याम क्या करेगा, 10 दिन तक अकेले काम करेगा ना, अगर 10 दिन के बाद वो आ रहा है तो 10 दिन तक अकेले श्याम ने काम करा। श्याम तो अपने हिसाब से काम करेगा, कितनी एफिशिएंसी है 3 है, यानी श्याम ने काम कितने का कर दिया 30 का। अगर 30 का काम कर दिया तो हमारे पास काम कितना बचा है 18 का। अब 18 का काम करने के लिए सुंदर बोला कि भाई मैं भी आपका साथ देता हूं, उसने कहा ठीक है। 3 का काम तो पहले से ही श्याम कर रहा था, अब 2 का काम हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर कितना करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। कब तक करेंगे, ये है ना 18/5, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो 5 तियां 15, बचा 3/5। अब हमारा काम समाप्त हो चुका है। उसने बोला ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, हमने कहा नहीं ऐसा कुछ तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही सारे के सारे गलत लिखे हुए हैं। उसने बोला टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 दिन बेचारे ने अलग अकेले काम करा, उसके बाद कौन आ गया, श्याम आ गया। तो टोटल हमारा जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 13 सही 3/5, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, 19-20 का ही फर्क है, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता अगर हमारे आंसर गलत आते तो। हमें तो बस सही आंसर देना है, चाहे ऑप्शन में हो चाहे नहीं हो, नहीं है तो फिर हम उसको चेंज करवा देंगे, अक्सर ऐसा हो जाता है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री से 3 गुनी है, 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री से 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी है। भाई देखो कोशिश करो कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हम क्या कर सकें, उसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकें। वैसे तो हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, एक फादर है और एक आपके पास कौन है, डॉटर है, तो इनका रेशो क्या है 3:1 प्रेजेंट का।
10 साल बाद क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। फ्यूचर कहता है कि रेशो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हमें पता है कि भाई एज में डिफरेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 2 है, तो भाई नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये बन चुका है 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ गया, लेकिन ये 3 से 4 हो गया, ये 1 से 2 हो गया। कितना रेशो बढ़ा, 1। क्यों बढ़ा, क्योंकि दूसरा रेशो 10 साल बाद का था। एक रेशो बराबर 10 साल है, तो उसने बोला पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री कितने साल की है, 1 रेशो यानी 10 साल की। अब हम लोगों ने ये ऑप्शन से कैसे करना है ये भी देखो। अगर पुत्री की एज पूछी है तो ये चारों की चारों पुत्री की एज हो सकती है। माना पुत्री की एज 15 है, तो इसका मतलब पिता कितने का होगा, 45 का। 10 साल बाद पिता डबल हो जाना चाहिए। 10 साल बाद ये 25 का होगा, लेकिन ये 55 का। इसका मतलब ऑप्शन हमारा गलत है। 5, अगर पुत्री 5 की है तो पिता कितने का होगा, 15 का। 10 साल बाद अगर ये 15 का है तो ये 2 गुना होना चाहिए था, लेकिन ये तो अभी भी 2 गुना नहीं हो रहा है, 30 होना चाहिए था। 20 पे आ जाओ, अगर पुत्री 20 की है तो पिता कितने का है, 60 का। 10 साल बाद ये 30 की होगी तो ये कितने का हो जाएगा, 70 का। आ रहा है डबल, नहीं आ रहा है। इस पे आ जाओ, पुत्री 10 की है तो पिता कितने का होगा, 30 का। 10 साल बाद पुत्री 20 की हो जाएगी तो पिता हो जाना चाहिए डबल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। चलो अगला क्वेश्चन, ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 की पावर 3 नहीं है। उसने बोला 23 23 23 23, कितने सारे 23 दे दिए हैं, सॉल्व करो। हमने कहा ठीक है भाई, करके देखते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। बॉड मास का रूल लगाना है, पहले ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व होता है, फिर धीरे 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 जब वो खुलते हैं तो बाहर तक सॉल्व होता है। 23 से 23 काटो, प्लस का 23 बचा। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो वो बहुत सुधरा हुआ होता है, अंदर कोई चेंज नहीं लाता। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो वो सारे के सारे क्या कर देता है, चेंज। प्लस का 23 माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस के 23 को काट देगा, ठीक है। इसके बाहर माइनस का 0 आएगा, और 0 कहता है कि भाई मेरे साथ तो कुछ भी कर लो, मैं तो 0 ही रहता हूं। ये 23 बाहर खुलेगा तो माइनस का 23 से 23 कटेगा, यानी 0 बटे सन्नाटा, आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन रेलवे में देखने को मिलते हैं हमें। 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता करना है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे, 3। मिलीमीटर को सॉरी किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 जीरो एक्स्ट्रा, मिलीमीटर में करेंगे तो 1 जीरो एक्स्ट्रा, यानी 10 की पावर कितना हो गया, 6। खत्म क्वेश्चन। अरे 1 मिनट, कुछ छूटा हमारा। अच्छा 10 किलोमीटर में था ना, ठीक है, 10 किलोमीटर में था तो 1 जीरो और ले लो। 10 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज वाला है, बस ध्यान से पढ़ो वो कहना क्या चाह रहा है। बाकी थोड़ा बहुत अजम्पशन कर, एज्यूम करो, ठीक है। वैल्यू आपको कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी ताकि वो आराम से कट जाए। देखते हैं भाई किस किस में क्या क्या चीजें। छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। लड़कों की संख्या का 3/4 है, तो इसका मतलब ये है बॉयज को अगर मैं 4 मानूं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, है ना। रेशो आ गया हमारे पास, आधी चीजें तो यहीं पे निपट गई। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों की संख्या का आधा हिस्सा आम का जूस पसंद करता है, बहुत बढ़िया भाई, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का जूस पसंद करता है। ओके, आराम से निकालते हैं। गर्ल्स 3 है ना, तो इसका टोटल कितने आ गए हमारे पास, 7 जने आ गए। टोटल कितने आ गए, 7 आ गए। लड़कियों का क्या है, कहां है, 2/3। 2/3 कितना होगा, 2/3 कर लो, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2। तो 7 टोटल बॉयज में से 2 लड़कियां आम का जूस पसंद करती हैं, प्लस लड़कों का आधा हिस्सा, 4 का आधा कर लो 2, तो इसका मतलब 4/7 हिस्सा क्या पसंद करता है, आम का जूस पसंद करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस का यूज करना। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कटता हुआ नहीं मिलता, तो हम रेशो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों में सेम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है।
अच्छा चलो, एक डीआई का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। एक डायग्राम बना हुआ है, शायद आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो एक काम करता हूं, मैं हूं ना बताने के लिए। यह है आपका 6%, यह है आपका 19%, ये तो शायद दिख ही रहा होगा आपका 44%, और ये कितना है आपका 31%। डेकोरेशन डीजे, क्या बात है, वेन्यू, और आपके पास फूड। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व भाई, आ जाओ। क्या बोला उसने कि मैंने एक पार्टी में जो भी खर्चा हुआ था वो दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई, एक पाई चार्ट के थ्रू निम्न प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन पूछो। उसने कहा टोटल खर्चा कितना है, 32,700। हमें पता है टोटल जो सर्कल होता है परसेंटेज में या किसी में भी एंगल में ले लो, कितना होता है, 100% का होता है। हमारे हिसाब से उसने सारे के सारे पैसे खर्च करे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से उसने 32,700 खर्च करे हैं। तो हमारा 1% कितने के बराबर होगा, 327 रुपए के। ठीक है, 1% अगर 327 रुपए के बराबर है तो उसने बोला मेरे को ये मत बताओ, मेरे को आप बताओ कि डेकोरेशन और डीजे, डेकोरेशन और डीजे में कितने खर्च करे। मैंने देखा कि यहां पर 19 और 6, डेकोरेशन और डीजे में कितना खर्च करा है, 25% खर्च करा है। तो अगर 1% बराबर आपका 327 है तो मेरे को 25% पता करना है। 25% के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 सत्ते 175, हासिल आपके पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 25 दूनी कितना 50, और 17 कितना 67, हासिल 6, 25 ने 75, 75 और 6 कितना आपके पास 81। 8175 दिख रहा है क्या हमें, बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। तो ध्यान रखना, कभी कभार यही क्वेश्चन आपके पास वो किस में दे देगा, एंगल में दे देगा। तो एंगल में क्या होता है कि जो हमारा 360 डिग्री होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, एक कंप्लीट। अगर मेरे को पता करना है उसमें कि 90 डिग्री कितना खर्चा होगा, तो 90 डिग्री का कंपैरिजन आप किससे करोगे, 360 से, और ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, परसेंटेज में। एंगल में वैल्यू निकालना टफ है तो इसलिए हम परसेंटेज में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई भी एंगल दे रखा होगा 360 से डिवाइड करोगे तो वो परसेंटेज में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसके सीपी का 5/4 है, तो फिर से फ्रैक्शन का यूज हुआ है। जैसे बोला था ना कि गर्ल्स जो है वो बॉय का 3/4 है, तो यहां पर भी वो कह रहा है कि जो आपके पास एसपी है वो सीपी का कितना है, 5/4। ध्यान रखना फ्रैक्शन में क्या होता है, कंपैरिजन जिससे किया जाता है वो हमेशा क्या होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है। किसके बारे में बताया जा रहा है, विक्रय मूल्य के, तो वो ऊपर होगा। यानी फ्रैक्शन को अगर मैं रेशो में लिखूं तो कंफ्यूजन रहती है, सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा। तो बेसिक सी चीज है। अगर जिसके बारे में बात करी जाती है, जैसे एसपी के बारे में बात कर रहा था, तो वो होती है ऊपर वाली वैल्यू फ्रैक्शन में। कंपैरिजन जिससे करता है, क्योंकि हमें एसपी के बारे में पता कब चला, जब उसने सीपी से कंपेयर करा, तो ये सीपी हो गया। उसने बोला प्रॉपर तरीके से बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है। मैंने देखा 4 की वस्तु 5 में बिक रही है, तो एक का प्रॉफिट 4 में और एक का प्रॉफिट 4 में, इसका मतलब कितना परसेंट आपका, 25%। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी निकालोगे और सिंपल हो जाएगा। कैसे कैसे कह रहा है, 15 और कितना कह रहा है, 10 कह रहा है, तो इसका मतलब 1/3 है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमारे पास एफिशिएंसी 2 और 1 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, अब यहां देखो, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी क्या करता है, बी उस काम का 1/3 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, क्रॉस में ले जा लो, 10 तिया कितना 30। तो बी कितने दिन में करेगा, 30 में, एलसीएम निकालो कितना आ गया 30। तो हमारे पास एफिशिएंसी सॉरी 10 नहीं था, कितना था हमारा, 15 था। एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 2:1। बस एफिशिएंसी आ गई ना। अब एक सिंसियर बच्चे बन जाओ, आज्ञाकारी बन जाओ, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा वैसा करते रहो। क्या कह रहा है, ए और बी ने 6 दिन तक काम करा, काम करवा लो। 2 का काम ये करेगा, 1 का काम करेगा, दोनों मिलकर 3 का काम करेंगे। कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो इसका मतलब कितना काम कर देंगे, 18। अब मेरे पास कितना बचा, 12। अब मेरे पास कितना काम बचा हुआ है, 12 का काम बचा हुआ है। लेकिन एक कंडीशन है ए थक गया बेचारा, वो क्या करता है, काम छोड़ देता है। हमने कहा ठीक है भाई, काम छोड़ देता है तो बाकी का काम बी जो है वो सी के साथ मिलकर कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। अच्छा, ये जो हमारा 12 का काम बचा हुआ है ना, ये किसने करा है, बी और सी ने मिलकर। बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम करा है, 8।
और काम कंप्लीट हो गया ना। काम कंप्लीट करने के लिए बचा कितना था, 12 था। तो बेसिक सी चीज है कि बी और सी ने मिलकर 8 दिन में कितना काम करा है, 12। सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी हमें अगर ए और सी से काम कराना है तो। बी की एफिशिएंसी मेरे को पता है कि उसे चाहे कहीं पर भी काम कराओ वो 1 के हिसाब से ही काम करेगा। कितना आपके पास, 12। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 कम 8, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। सी के साथ 8 है, ये भी उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आधी, यानी 1/2। उसने बोला ए और सी ने मिलकर काम करना है, हमने कहा ठीक है। अब ए और सी से मिलकर काम करवाते हैं। ए कितना कर सकता है, 2 का काम कर सकता है, और सी कितना कर सकता है, आधा। टोटल मेरे का 2.5 का काम होगा, 2.5 का मतलब कितना, 5/2। ठीक है, जिसने काम करना था उसकी भी एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। काम कितना करना है ये भी मुझे पता है, वही वाला जो उन्होंने पहले करा था, यानी कितने का, 12 का काम करा था। निकाल दो टाइम कितना लगेगा। काम कितना करना है 12 का, किस हिसाब से, 5/2, 2 ऊपर चले जाएगा तो 12 दूनी कितना, 24/5। को छूटा क्या हमारा यहाँ पे, सॉरी 12 का क्यों था, काम तो हमारे पास कितने का था, 30 का था। ओरिजिनल काम हमारे पास 3 का था, कितने के हिसाब से, 5/2, 2 ऊपर ले जा लो, 5 6 बार काटेगा, यानी मात्र 12 दिन लगेंगे। और ए और सी मिलकर काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान दो कि टाइम एंड वर्क वाला जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर आप लोग को पता है ना तो ये सारी चीजें आप क्वेश्चन के हिसाब से करते रहो। कितनों ने काम करा, कितने दिन काम करा, काम कराओ, निकाल दो उन्हें। बचा काम कितना हमारा, 12 का। 12 का काम किसने करा, एक ने करा दूसरे की हेल्प से, उसकी वैल्यू हमें पता है एफिशिएंसी, तो रखो यहाँ पे, दूसरे की एफिशिएंसी आ जाएगी। काम किसने करना है, 2 ने मिलकर, 3 जने थे, तीनों की एफिशिएंसी पता है, आप जितनों से भी काम कराए हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या पता करनी है, एफिशिएंसी पता करनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम का 200 ग्राम एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 kg। ठीक है, तो 200 ग्राम का हमने क्या करना है, कंपेयर करना है 1 किलोग्राम से। लेकिन कंपैरिजन तभी हो सकता है जब उनका लेवल क्या हो, सेम हो, यानी यूनिट जब उनकी सेम हो। अगर ये 200 ग्राम है तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट होना चाहिए, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और भाई ये तो मेरे को कटता हुआ दिख रहा है, यानी 1/5वां हिस्सा 200 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम का 1/5वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। जनसंख्या कह रहा है, हमने अभी तो सॉल्व करा था। अब की बार वो क्या कह रहा है, 20% बढ़ रहा है। उस टाइम उसका प्राइस क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भी थी वो 20% घट रहा था वहां पे। अब की बार 20% बढ़ रहा है, 2 साल बाद पता करना है क्या होगा। तो अभी कितना है, 8,47,000। 20% अगर ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120, यानी 6/5। अगली बार और बढ़ रहा है 20%, 6/5। 4 जीरो से मेरे को 4 जीरो कटते हुए दिख गए हैं। बस अब इसको आपने सॉल्व करना है। हाँ कैलकुलेशन है थोड़ी, लेकिन और कुछ तो हम कर भी नहीं सकते हैं। जीरो का जीरो रहने दो, लास्ट में जीरो आना चाहिए। करने की क्या जरूरत, एक ही ऑप्शन तो है हमारा जिसमें क्या है आपके पास एक जीरो है, तो क्यों कैलकुलेट करें, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12×7 = 84, हासिल कितना आपके पास आएगा, 8 आएगा। 12×4 कितना आपके पास 48, 56 कितना 5, 12×8 96 और 5 कितना 101, गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 सिंपल है, कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12×4 48, हासिल आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12×6 कितना आपके पास 72 और 4 कितना 76, हासिल आपके पास 7, 12 कम 12 और 7 कितना 19, 12 कम 12। यही है क्या हमारा, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन को समझना कि किस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है और हम अपने साइड से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, वो क्या करेगा आपका इस तरीके से टाइम बचाकर दे सकता है। ठीक है, तो चीजों को बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे कैसे करके वो सॉल्व हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिक, और CBT 1 बड़े आराम से आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, बस अपने बेसिक्स पर थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों। प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करोगे तो देखो प्रैक्टिस से क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा पता चलती है जो किसी ने बताई भी नहीं होती है। कैलकुलेशन की ही बात कर लो, है ना, मैं चाहे आपको कितनी भी चीजें बता दूं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीजें आपको समझ में आएंगी ही नहीं, आपको लेके आएगी तो बेकार की चीजें। इससे बढ़िया तो हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, तब चीजें
और सिंपल होती जाती है और हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेक इट इजी के जितने भी कोर्स हैं, दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है कि कोई भी कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, 50% का ऑफ मिलेगा। और ऐसा नहीं है बच्चों, वरना जैसे बहुत जगह होता भी है कि प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है। जो प्राइस कल था वही प्राइस आज भी है। ठीक है, तो आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपके पास टेक्निकल का कोई हो, चाहे आपके पास नॉन टेक का कोई हो, आरआरबी जेई का, एएलपी का, सीबीटी 1 का, कोई भी कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हर किसी में क्या है, 50% ऑफ है। ठीक है, तो ध्यान रखना 50% ऑफ है। जो भी आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं जस्ट उसका प्राइस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बाकी आपके पास अगर कोई भी क्वेरी आपको अगर करनी है, ठीक है, कोई भी आपको कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, 9410949683, इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, निश्चिंत होकर आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि पहले से ही प्राइस आपका 50% ऑफ मिलेगा, आपको कूपन लगाना पड़ेगा। कूपन जैसा कोड जो हमारा हमेशा रहता है MIE, तो MIE अगर आप लोग लगाते हो, ठीक है, तो आप लोग को 50% ऑफ मिलेगा। अब बच्चों ये भी ध्यान रखना कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत कम समय तक रहेगा, तो ऑफर जाने से पहले आप लोग ग्रैब जरूर कीजिए। और जो भी कोर्स आप लोग परचेस करना चाहते हैं ये कूपन कोड अप्लाई जरूर कीजिएगा MIE, ताकि आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल सके सभी कोर्सों पे। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते रहिए। पेपर में एक ही चीज काम आती है, वो है आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लॉजिक भी आपके बनते रहेंगे, और लॉजिक अगर आपके लगते रहेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।